आर्यन की गिरफ्तारी, उसे गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े, केस के गवाह और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक सबके सब अपना अपना सच बता रहे हैं और ड्रग्स की लड़ाई अब वानखेड़े के परिवार पर आ गई। एक सुपरस्टार के बेटे के ड्रग्स केस में पकड़े जाने से जो कहानी शुरू हुई थी वो हकीकत में बिल्कुल फिल्मी हो गई है। ड्रग्स की इस लड़ाई में परिवार की एंट्री हो चुकी है। हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है और तो और राज्य बनाम केंद्र सरकार की भी एंट्री हो चुकी है। यह सब हुआ है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के बयानों और खुलासों से, जिससे इस ड्रग्स केस की दिशा ही बदल गई। फोकस ड्रग्स से हटकर समीर वानखेड़े पर आ गया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ सबसे पहले 6 अक्टूबर को पहली बार मोर्चा खोला था और फिर एक के बाद एक आरोपों और दस्तावेजों की झड़ी लगा दी। उसी सिलसिले में आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 आरोपों की चिट्ठी जारी की। दावा किया कि चिट्ठी एनसीबी के एक अधिकारी ने भेजी है। किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। मेरा सवाल यही है मिस्टर नवाब मलिक से, जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और वो जब इतना अक्लमंदी से वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठकर उनको सही एक स्टेटमेंट देनी चाहिए, वो इतने छोटे से काम क्यों कर रहे हैं, वो इतना गिर के नीचे स्तर पर गिर कर क्यों काम कर रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉड सर्टिफिकेट्स। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े का पूरा परिवार मैदान में उतर आया है। उन आरोपों में से एक है समीर वानखेड़े के धर्म और जाति पर सवाल उठाना। नवाब मलिक के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए बर्थ सर्टिफिकेट में दिखाने की कोशिश की गई है कि समीर वानखेड़े जन्म से ही हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम हैं। इसमें उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है, उनकी मां का नाम जाहिदा बेगम बानो है, धर्म मुस्लिम लिखा है और नीचे दर्ज नाम समीर है। इसके जवाब में समीर वानखेड़े भी सबूत लेकर आए। समीर वानखेड़े ने अपनी जाति को लेकर सर्टिफिकेट जारी किया। सर्टिफिकेट में समीर और उनके परिवार की जाति का जिक्र है। सर्टिफिकेट में समीर के पिता के नाम में दाऊद शब्द का जिक्र नहीं है, उनके शेड्यूल कास्ट होने का जिक्र है। दरअसल नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके शेड्यूल कास्ट कोटे से नौकरी हासिल की है, जिसे वानखेड़े परिवार सिरे से नकार रहा है। दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टार मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, एनसीसी का, ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले के बीच नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े के खिलाफ जो कथित एनसीबी अफसर की चिट्ठी जारी की गई है, उसमें लगे आरोपों का सारांश यह है कि समीर वानखेड़े ने उगाही के लिए क्रूज पर रेड की थी। समीर पर पहले भी लोगों को झूठे केस में फंसाने का इल्जाम लगाया गया है। आरोप लगाया गया कि समीर वानखेड़े फिक्स्ड गवाहों के जरिए फर्जी केस बनाते रहे हैं। वानखेड़े की टीम तलाशी के दौरान ड्रग्स प्लांट करती है, बॉलीवुड की कई हस्तियों से वसूली कर चुके हैं, सेलिब्रिटी और बड़ी हस्तियों के फोन तक टैप करवाते हैं।
लेकिन वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई, और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आएगी। इतना घिनौना गंदा वर्ड जो यूज करते हैं वो एक्सटॉर्शन, जो उनके लिए काफी एक्सेप्टेबल है, वो मैं समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने करप्शन में खुद 2013 में शायद करप्शन के चार्जेस में वो डिसमिस हुए थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तो मैं वर्ड उनके ऊपर समझती हूँ कि उनको कोई शर्म तो है नहीं। एक और नवाब मलिक अपने आरोपों पर अड़े हैं, अपने दावों को सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर समीर वानखेड़े का परिवार भी पलटवार कर रहा है। हर कोई खुद को सच्चा और अपना सच बताने में लगा है। ऐसे में खुद सच ही उलझन में पड़ गया है, मामला और उलझ गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।